प्यार से गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है ब्रह्म ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। हम जिस अखिल विश्व को एक विस्तृत रूप में देख रहे हैं, इसे शास्त्रों में ब्रह्मांड, विराट, संसार, सृष्टि, भवसागर आदि शब्दों से संबोधित किया जाता रहा है। और इस विराट संसार की उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई, यह आज भी एक अद्भुत पहेली सी लगती है। सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं था, परमाणु नहीं थे, परम सूक्ष्म आकाश नहीं था, पांच तत्व नहीं थे, मृत्यु नहीं थी, अमृत भी नहीं था, स्वर्ग, नरक, साकार, जड़, प्रकृति आदि कुछ नहीं था। उस समय एक अखंड मंडलाकार परम सत्य, शब्दातीत, सर्वगुण संपन्न निराकार ही था। उपनिषद कहता है कि पूर्णमुदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्णात् पूर्ण है, जिसका धाम पूर्ण है, ये ब्रह्मानंद रस का सागर है। कितना भी इसका उपयोग किया जाए तब भी पूर्णात् पूर्ण है। ऐसे सर्वगुण संपन्न परमानंद ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं था। सत्संग जी, इस समूचे विश्व की उत्पत्ति एक ब्रह्मणी निराकार की शक्तियों से हुई है। इसलिए ये सृष्टि मायावी कही जाती है। प्रभु परमात्मा ने 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव योनि की रचना की है। और मानव जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति करना है। ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करने वाली विभूति को हम सद्गुरु के नाम से अभिहित करते हैं। जो व्यक्ति इस निराकार का दर्शन कण कण में करके इसके सुमरण में सत्य के ज्ञाताओं की संगति और प्राणी मात्र की सेवा में तल्लीन रहता है, वही निरंकारी है। ब्रह्म ज्ञान एक अलौकिक ज्ञान है। इस सत्य के दर्शन के बाद कुछ देखना शेष नहीं रहता। इसके जानने के बाद कुछ जानना भी शेष नहीं रहता। सत्संग जी, संतों ने इसे प्रत्यक्ष फल देने वाला कल्प वृक्ष कहा है। ब्रह्म ज्ञान के अलावा मोक्ष की प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाला सद्गुरु साक्षात परमेश्वर है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद देवीय गुण, धैर्य हमारा हम सफल बन जाता है। ईश्वर की इच्छा को सर्वप्रिय मानने वाले के जीवन में सब्र और संतोष आ जाता है। सेवा क्रम कमाकर हम यशस्वी बनते चले जाते हैं। और चरणों में नमस्कार करने से अहम का भाव से भी छुटकारा मिलते ही हम भक्ति के मार्ग के पथिक बन जाते हैं। भौतिक संपदाओं से तादाद में शने शने कम होता जाता है। इस लोक के छूटते ही हम सत्संग में धनी हो जाते हैं। और धर्म का वास्तविक स्वरूप उदारता हमारे जीवन का अंग बन जाता है। और पावन गुरुवाणी भी इस सत्य को उजागर करती है कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, नानक ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। कि ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। उपयुक्त कथन से पुष्टि होती है कि ये जीव ईश्वर का अंश है। समय के पूर्ण सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। फिर भी जिज्ञासा होती है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ये जीव
पुनर्जन्म में क्यों बनता है? समाधान ये है कि जैसे कोई मनुष्य सत्संग में आता है और सत्संग संपन्न होने के बाद वहाँ से वो चला जाता है। अगर चलते समय उसका मोबाइल वहाँ छूट जाए तो उसको लेने के लिए फिर वो लौट कर आना पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5 प्रणों सेवा सुमरन सत्संग में पूरा समर्पण न होने के कारण परिवार, पद, प्रतिष्ठा, जमीन, धन आदि से नशे बना रहता है। जीव को मरने के बाद फिर लौट कर आना पड़ता है। ये लालित्य भी पुनर्जन्म का कारण बनता है। योगी राज श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे को प्राप्त होने पर जीव को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जीव मेरा ही अंश है। परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। जैसे रेलगाड़ी में जहाँ तक का टिकट है वहाँ पहुँचने पर यात्री को उतरना ही पड़ता है, लेकिन जो मेरे को प्राप्त हो, जो रेलगाड़ी में बैठा ही नहीं, उसे उतरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए साधक को सांसारिक भोगों की लेश मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। सतगुरु माता सुदीक्षा जी की सिखलाई हमें सत्संग की ओर निरंतर सचेत करती है। सतगुरु के अमृत वचन है, आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्यार, नम्रता से युक्त होकर सत्संग करना बहुत जरूरी है। एक बार ब्रह्म ज्ञान लेने का मतलब ये नहीं कि अब हमारी मुक्ति निश्चित है। अंतिम श्वास तक ब्रह्म ज्ञान पर टिकने से ही मुक्ति संभव है, और वो टिकना तभी संभव है जब हम नियमित रूप से सत्संग करें। सद्गुरु द्वारा दिए गए परमात्मा के इस ज्ञान का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। इस विशाल सत्ता को जानते ही मानव का अभिमान स्वयं ही मिट जाता है, क्योंकि साधुसंग जी अब उसे पता चल गया है कि कर्ता मैं नहीं, ये परमात्मा है जो मेरी 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों को सक्रिय रख रहा है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। कर्ता का भाव ब्रह्म टूटते ही गुरसिक के अंदर दिव्य गुण उजागर होने शुरू हो जाते हैं और प्यार, नम्रता, करुणा, दया, सद्भावना उसके जीवन का श्रृंगार बन जाते हैं। ये वही पुरुष होते हैं जो मानव जाति का गौरव बनते हैं, जिनके कारण मानवता जिंदा रहती है। साधुसंग जी ये दिव्य पुरुष ही सारा संसारिक परिवार की भावना को फैलाते हैं और एक सुंदर समाज का निर्माण करते हैं जो मानवीय गुणों से भरपूर होता है। इनकी दुनिया प्यार की दुनिया होती है, नफरत की नहीं। ये परोपकारी संत दूसरों के लिए जीते हैं और अपने लिए नहीं। ये दूसरों के कांटे चुनकर उनका रास्ता साफ करते हैं। चाहे ऐसा करने से कुछ कांटे इनके अपने हाथों में भी चुभ जाते हैं। जब जब मानव ने इन रवि पुरुषों की आवाज़ को सुना है, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया है, तब तब धरती पर सतयुग रहा है। सतयुग किसी विशेष काल तथा सीमित नहीं, बल्कि जिन लोगों का जीवन सत्य पर आधारित रहता है वे कलयुग में भी सतयुग का आनंद ले रहे होते हैं। धन्य है वे ब्रह्मज्ञानी जो सदैव रोशन मीनार बनकर भोले बढ़ के मानव को सही दिशा दिखाते हैं और जीवन की दशा सुधारते हैं। इस अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए मानव को फिर से जागृत करने के लिए परमात्मा स्वयं मानव के बीच मानव का रूप धारण करके आता है और वो समझाता है कि हे इंसान, तेरी अहमियत
एक पानी के बुलबुले की तरह है। यदि तेरी आत्मा ने परमात्मा रूपी सागर में अपने आप को शामिल न किया तो ये सब सफलताएं व प्राप्तियां तो कौड़ी का मूल्य भी नहीं रखती। सत्संग जी, परमात्मा के इस साकार रूप को ही सदगुरु, पैगंबर, नबी, रसूल आदि नामों से पुकारा जाता है। हर युग में ये इन आध्यात्मिक दिव्य पुरुषों ने मानव को समझाया है कि सच दी बाल च बंदा एवे कसदा धोखा खांदा है, कहे अवतार गुरु ओ पूरा जो यह पर्दा लाता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन